शहर कायद में 10-10 घंटे बिजली गायब के इलेक्ट्रिक कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम। पीएसपी का वक्त सीईओ से लोड शेडिंग के मामले पर मिलने आया, लेकिन किसी ने लिफ्ट न कराई। कराची में वाटर बोर्ड के 6 हाइड्रेंट्स पर नैब के छापे, ऑफिसर ने ताले तोड़े और सारे का सारा रिकॉर्ड उठाकर साथ ले गए। कराची की सेंट्रल जेल से कादम तंजीम के 2 कैदियों का फरार, सुप्रिंटेंडेंट जेल समेत 15 अफसरान एहलकार बरतरफ। नोटिफिकेशन की कॉपी 24 न्यूज ने हासिल कर ली। तकरीब में गुलकारा का कत्ल, तारिक जतोई ने समीना सिंधु से नाच कर गाने की फरमाइश की, इनकार पर गोली मार दी, खून रायगा नहीं जाएगा, बिलावल का नोटिस। 48 घंटे गुजर गए, चीचा वतनी की नूर फातिमा के कातिल आजाद। डीएनए रिपोर्ट मिली, ना पुलिस हरकत में आई। वजीर आला के हुक्म पर बनाई गई कमेटी ने काम तक शुरू न किया। कराची से 5 मनशियात फरोश और 4 स्ट्रीट क्रिमिनल्स गिरफ्तार। पीराबाद और जौहराबाद पुलिस ने 2-2 मुलजिम पकड़ लिए। गुडाब में रेंजर्स ने 5 मनशियात फरोश धड़ लिए। भारत की रियासती दहशतगर्दी, एलओसी के बटल सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी, 3 खवातीन समेत 5 अफराद जख्मी। पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब। पैलेट गन्स के हमले। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर अवाम तक समारात क्यों नहीं पहुँचती? तो ने खरकोल मेगा मंसूबे के मकाम पर माई बख्तावर एयरपोर्ट का इफ्तिताह कर दिया। थरी खातून ने ट्रक चलाया, बिलावल ने सवारी की। डोर क्या हुई कमजोर, एक के बाद एक पतंग कटने का शोर। एमपीए हाजी अनवर पीएसपी में शामिल, सेनेटर निगत मिर्जा भी बहादुराबाद ग्रुप में शामिल। कौम के साथ खड़ी है, आर्मी चीफ का ऐलान। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, फाटा को अवामी उमंगों के मुताबिक कौमी धारे में लाना बड़ी कामयाबी होगी। आर्मी चीफ से फाटा में चेक पॉइंट्स कम करने पर बात करूंगा। इमरान खान का कहना है, नवाज शरीफ को बंद गली नहीं, अडयाला जेल की तरफ धकेला जा रहा है। फ्लैट से नवाज शरीफ का ताल्लुक साबित ना हो सका। ऐसी दस्तावेजात नहीं मिली जो साबित करे कि लंदन फ्लैट्स नवाज शरीफ के कब्जे में रहे। वाजिद ज़िया का बयान, ख्वाजा हारिस की जिरह मुकम्मल। शहबाज शरीफ का दौरा पेशावर, एमएनए सराज मोहम्मद खान नून लीग में शामिल। गुलाम अहमद बलोर से भी मुलाकात, खादिम आला ने कहा, पेशावर में तो कुछ भी नहीं बदला। मुस्लिम लीग काफ और फंक्शनल का इंतखाबी इत्तेहाद एक निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। मुत्तहिदा मुस्लिम लीग के लिए कोशिशें तेज, चौधरी बरादरान से पीर पगारा की मुलाकात।
निगरान वजारत उज़्मा किसे सौंपी जाए, वजीर आजम और अपोजिशन लीडर सर जोड़कर बैठ गए। वजीर आजम ने असम्बली कबल अज़ वक्त तहलील करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। मुल्क भर में सरकारी मुलाजमतों पर पाबंदी, 1 अप्रैल के बाद मंजूर होने वाले तरक्याती मंसूबों पर भी बैन लग गया। शफाफ इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला। फोम आ गया 100 का 2 किलो, पीटीआई वाले 2.5 किलो। फोम 100 का 2 किलो, पीटीआई वाले 2.5 किलो। फोम आ गया 100 का 2 किलो, पीटीआई वाले 2.5 किलो। फोम 100 का 2 किलो, पीटीआई वाले 2.5 किलो। लाहौर में सियासी रेड़ी बांध, पीटीआई में आओ सस्ती सब्जी पाओ। पार्टी बुनियाद पर रेट निकाल लिया, अहम ग्राहकों के लिए आम रेट, पीटीआई वालों के लिए सस्ता लहसुन। पंजाबी की पंजाब में ही कोई कदर नहीं होगी तो कहां होगी। टोबा टेक सिंह में पंजाबी शायर बेरोजगार, 2 वक्त की रोटी के लिए मोची बन गया। पाकिस्तान में चीनी करेंसी अकाउंट खोलने और युआन में तजारत की इजाजत, स्टेट बैंक ने सेटलमेंट और क्लियरिंग के निजाम में तोसी कर दी। इंग्लैंड और आयरलैंड के दौरे की तैयारियां, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का तरबियती कैंप कज़ाफी स्टेडियम में शुरू। अजहर अली ने कहा इंग्लैंड में बड़ी इनिंग खेलना चैलेंज होगा। ट्रंप का शाम पर हमले का ऐलान, महकमा दिफा लाइल्म, पेंटागन ने व्हाइट हाउस से पूछ लिया, दमिश्क की तरफ बढ़ने वाले हर मिसाइल को तबाह कर देंगे, रूस का ऐलान। अमरीकी हमले की धमकी पर शाम में खौफ, गौता और दोमा से 1,30,000 अफराद 1 माह के दौरान फरार। रूसी और शामी फौज ने असलहे की खेप पकड़ ली। सऊदी फोर्सेस ने यमनी सरहद के करीब हौसी बागियों का ड्रोन मार गिराया। सऊदी शहर अबहा में फौजी ठिकानों की जासूसी कर रहा था। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं। जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर अवाम तक समारात क्यों नहीं पहुँचती। इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं। 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए। इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन है और क्यों है। इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या टायरनी ऑफ मेजॉरिटी। आज अवाम, अदलिया और फौज एक पेज पर। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमेरात रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। बाज़ार सियासत में हर तरफ शोर, कहीं जाती मफादात और मखसूस एजेंडों की तकमील के लिए। इस शोर में दब गई जमहूर के ऐवानों में जमहूर की आवाज। हक बयानी के कहत में मेरी ज़बान कहत का शिकार हुई न होगी। आपकी राय मुहतरम, मगर पाकिस्तान और सिसकती बिलकती मजबूर और लाचार अवाम के लिए हर गलत बात पर हम करते आए और करेंगे इख्तिलाफ राय। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ राय पीर से जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मत बोलो, मैं पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म हूं। बेटे चुप हो जाओ, इसमें रोने वाली क्या बात है। पापा
जेडी वालों ने बहुत मुश्किल सवाल पूछे थे मुझसे। ओए नवाज शरीफ, हमारे सोनिया, मैं हूँ आपकी होस्ट शहजादी एसएचओ। के बाद मैं जब भी दूरबीन से देखता हूँ मुझे साजिश नजर आती है। आजा दो कौन आजा फ्रॉड। परवा वहीद हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज और सबसे पहले बात करेंगे लोड शेडिंग के जिनकी जो बोतल से बाहर आ गया है। कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग का मसला हल ना हुआ, नेपरा वफ्द की कराची आमद भी बेसूद साबित हुई। शहर के बेशतर इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटों तक पहुंच गया। रोशनियों के शहर में बिजली नायाब, बिजली की बंदिश का अजाब कराची वालों का मुकद्दर बन गया। 2 करोड़ से ज्यादा आबादी वाला शहर लोड शेडिंग की जद पर रहने लगा। गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरियों की मामूलाती जिंदगी मुतासिर होने लगी। लियाकताबाद, शाह फैसल कॉलोनी, मलीर और अंगी में 12-12 घंटों की लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि फेडरल बी एरिया और औरंगी समेत दीगर इलाकों में सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं। बिजली की बंदिश से कारोबारी हजरात से लेकर आम शहरी आजिज दिखाई देते हैं। दिन में भी ऐसी लाइट जाती है, सुकून नहीं, किसी टाइम सुकून नहीं है। लाइट नहीं, रात 12:30 बजे जा रही तो 3 बजे आ रही है, फजर में नहीं होती। 3 घंटे को जाती है, 1 घंटे को आएगी, फिर जाने में चली जाती है। इधर कराची में नेपरा के वफ्द की आमद, मगर नेपरा की के इलेक्ट्रिक के नुमाइंदगान से कोई मुलाकात नहीं हुई, बल्कि मीडिया की उल्टा दौड़े लग गयी। नेपरा का 5 रुकनी वफ्द 3 रोजा दौरे पर बुध को कराची पहुंचा था। कैमरामैन तला बख्तियार के साथ हसन अब्बास, 24 न्यूज कराची। तो जनाब हालात कुछ ऐसे हैं कि कराची के कई इलाके शाम 6 बजे से तारीकी में डूबे हुए हैं। महमूदाबाद, चनेसर गोट, काला पुल और लाइन्स एरिया में बिजली गायब है, जबकि सादर मलीर, कोरंगी साइड, बल्दिया, मवाज गोट में भी बत्ती गुल है। शांति नगर, यूनिवर्सिटी रोड समेत मुतअद्दिद इलाकों में बिजली गायब है, जबकि के इलेक्ट्रिक ने तमाम कस्टमर्स शिकायत नंबर भी बंद कर दी हैं। शहरी जाएं तो कहां जाएं, कोई सुनने वाला नहीं है। रोशनियों का शहर कराची जो कि अंधेरों में इस वक्त डूबा हुआ है और उसके हालात कुछ इस तरह से हैं कि जगह जगह इस वक्त जो बिजली है वो बंद है। बत्ती जो है वो 6 बजे से नहीं आ रही और लोग जो हैं वो बिना लाइट के ही रात का खाना खाने पर मजबूर हो गए हैं। और आपको बताएं कि इस वक्त लोड शेडिंग का जो जिन है वो कराची में बोतल से बाहर आया हुआ है। दिन हो या रात कराची में बिजली तो जाती है, मगर आती किस्मत से है। मंजूर कॉलोनी में भी शाम 4 बजे से बिजली ऐसी गई कि अभी तक वापस लौटने का नाम नहीं ले रही। तफसीलात क्या है जानेंगे अपने नुमाइंदे फाहद कमर से। फाहद कमर, बताइएगा मंजूर कॉलोनी का इस वक्त वही हाल है जो अब से चंद घंटे पहले था, यानी बिजली नहीं है? जी बिल्कुल, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 10 से 12 घंटे जो है वो गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। मैं इस वक्त भी मंजूर कॉलोनी में मौजूद हूँ, जहाँ पर 8 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, लेकिन यहाँ की अब तक बिजली बहाल नहीं की गई। इलाका मकीन जो है वो शदीद परेशान है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आज जो है वो KLT के खिलाफ एहतजाज भी किया गया। मजहबी जमात की जानिब से मलीर में जो है वो एहतजाज किया गया कि जो है पाक सरजमीन पार्टी का वफ़द KLT के दफ्तर पहुँचा, वहाँ पर KLT के अफसरान से मुलाकात की, इन्होंने यकीन दहानी कराई लोड शेडिंग खत्म करने की, जबकि KLT का कहना है कि 3,500 से ज़ायद की जो है वो बिजली की तलब हो चुकी है। हमें गैस फराहम नहीं की जा रही, जिसकी वजह से लोड शेडिंग की जा रही है। शहर के मुख्तलिफ इलाके हैं जिसमें सदर, लाइन्स एरिया, कुरंगी, लांडी, मलीर, गुलशन, गुलिस्तान जौहर से मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पर 10 से 12 घंटे गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका फाहद कमर। बिजली आ नहीं रही तो ऐसे में शिकायत ना करे तो क्या करे जनाब? कराची में बिजली के बहरान पर सियासी जमातें भी सीख पा हो गई हैं। कराची में बिजली का संगीन बहरान, शहरियों के मामूलाते जिंदगी मुतासिर होने लगे। शहर में जारी बिजली की लोड शेडिंग के मसले पर सियासी जमातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली जैदी ने बिजली के बहरान पर काबू पाने के लिए नेपरा से इकदाम करने की अपील कर दी। अपील करता हूँ हुकूमत से कि ये इस इशू को सॉल्व कराए फौरन से पेशतर, क्योंकि गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, लोग बीमार हैं, कई इलाकों में कोई
उनकी मशीनें लगी हुई हैं अस्पतालों में। एक बहुत मैसिव किस्म का इधर इशू आ रहा है। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा शाही सैयद भी शहर में बिजली की बंदिश पर फट पड़े। मुतालबा करती है कि बिलफोर शहर से गैर एलानिया लोड शेडिंग का खात्मा किया जाए और शदीद गर्मी में शहरियों को तवील बिजली की तवील बंदिश से निजात दिलाने के लिए वफाकी व सूबाई हुकूमतें के इलेक्ट्रिक और सुई सदरन गैस कंपनी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करें। पीएसपी का वफ बिजली की इजाफी लोड शेडिंग पर के इलेक्ट्रिक के हेड ऑफिस पहुंच गया। डिप्टी मेयर अरशद वोरा बोले, कराची के शहरी 15 से 18 घंटों की लोड शेडिंग झेल रहे हैं। आवाम से ताकतवर नहीं है ये इदारा। जिस दिन खड़े हो गए ना, उस दिन सारे इदारे जो हैं वो फिर जमीन पे आ जाएंगे। उधर MWM के तहत मलीर में भी तलबा ने के इलेक्ट्रिक के जुल्माना लोड शेडिंग के खिलाफ भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। बाप 2 नंबरी, बेटा 10 नंबरी। कराची पुलिस ने डकैती फैमिली पकड़ ली। माँ बाप और बेटा सिर्फ उन लोगों को लूटते थे जो बैंक या ATM से रकम निकलवाने आते थे। तफसीलात क्या है जानेंगे अपने नुमाइंदे दानियाल सैयद से, जो इस वक्त जौहराबाद पुलिस स्टेशन में मौजूद हैं। जी दानियाल, बताइएगा, माँ, बेटा और बाप कितनी वारदातों में मुलव्वस हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जौहराबाद पुलिस स्टेशन में, जहाँ पर जौहराबाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मियाँ, बीवी और एक बच्चे को गिरफ्तार किया है। पुलिस हुकाम का ये मौक़िफ़ है कि गिरफ्तार होने वाले जो मुल्ज़िमान हैं वो स्ट्रीट क्राइम की मुतादिद वारदातों में मुलव्वस हैं। मुल्ज़िम हमारे साथ मौजूद हैं, ज़फ़र, इनसे जानते हैं। सर, मैं पहले पुलिस में था, पुलिस के बाद मैं ठेकेदार भी था और अभी मैं ये काम करता था फ़िल्टर का। लेकिन ये इन लोगों ने केस बना। बीवी बच्चों के साथ कौन करता है वारदातें? कोई भी नहीं कर सकता, माई का बच्चा। अच्छा, ये बताएगा, आप पुलिस एहलकार थे तो आप मुअत्तल एहलकार हैं या अभी भी आप दौरान मुलाजमत हैं? आप? नहीं सर, मैं मुअत्तल हो चुका हूँ। ठीक है सर, इन्होंने इतने केस बना दिए हैं कि हर आदमी को मुअत्तल होना पड़ता है। जी, ये ज़फ़र हैं जो 13 से ज़ायद मुकदमात में मुलव्वस हैं और पुलिस हुकाम का मौक़िफ़ है कि इनका एक दामाद भी है जो तमाम तर गैंग की सरबराही करते हैं और ये मिलकर वारदातें किया करते थे और इनके दामाद की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका दानियाल। कराची के सिटी कोर्ट के माल खाने में लगने वाली आग ने सब कुछ जला दिया। MQM लंदन के टारगेट किलर्स, कराची ऑपरेशन और कलदम तंजीमों के मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमात के शवाहिद तक बाकी न रहे। रिपोर्ट करेंगे दानियाल सैयद। कराची सिटी कोर्ट माल खाने में बुत की शब लगने वाली खौफनाक आग काबू में आ गई, लेकिन भड़कते शोले सारी इमारत को खंडरार बना गए। सिटी कोर्ट के माल खाने में एक ही रात में क्या क्या राख हुआ। कराची ऑपरेशन के नतीजे में जमा होने वाले तमाम शवाहिद खाक बन गए। MQM लंदन और कलदम तंजीमों के मुल्जिमान से बरामद असलहा और गोला बारूद शोला बनकर उड़ गए। माल खाने में मौजूद अहम जमीनों की फाइलों का रिकॉर्ड और कीमती दस्तावेजात नजरे आतिश हो गया। SSP सिटी आजाद खान कहते हैं, माल खाने को सील कर दिया गया है। सिक्योरिटी इदारे और BDS जुमेरात को इमारत का मुआयना करेगा। BD टीम इस चीज़ को सर्टन करे कि अभी जो चीज़ मौजूद है, आया वो ख़तरनाक है या हम उसको बिल्कुल सेफ बनाना चाहते हैं, तो वो BD क्लियरेंस होगी। तो उसके बाद ये होगा कि हम क्राइम सीन वाली टीमों को इजाज़त देंगे कि वो वहाँ जाके क्राइम सीन के हवाले से तफ्तीश कर सकें। उधर SSP सिटी ने कहा, जाए वक़ुआ की जियो फोरेंसिक का अमल शुरू कर दिया गया है। माल खाने में मौजूद साउथ और ईस्ट का रिकॉर्ड खाकस्तर हो चुका है। वाक़े की तहकीकात के लिए अलग अलग टीमें तश्कील दी जाएंगी। कैमरामैन राहिल अहमद के हमरा दानियाल सैयद, 24 न्यूज़, कराची। शहर कायद में मुत्तहिदा लंदन और लियारी गैंग वॉर के कारिंदों समेत 16 मुल्जिमान को धर लिया गया। उधर सेंट्रल जेल से 2 खतरनाक कैदियों के फरार के मामले पर सुप्रिंटेंडेंट जेल समेत 15 अफसरान और एहलकारों को मुलाजमत से छुट्टी करा दी गई। कराची में जराइम पेशा अनासिर की शामत आ गई। रेंजर्स की शहर के कोने कोने में कार्रवाइयाँ, 11 मुल्जिमान गिरफ्तार। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक MQM लंदन के कारिंदे इमरान मलिक उर्फ बम को गिरफ्तार कर लिया गया। गार्डन से लियारी गैंग वॉर के टारगेट किलर उबैद को धर लिया गया। रेंजर्स ने गडाप टाउन से 5 रुकनी मंशियात फरोश गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक गिरोह में परवीन और बख्त नामी 2 खवातीन भी शामिल हैं। गिरोह के कारिंदे बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से मंशियात स्मगल करते थे। दूसरी जानिब सेंट्रल जेल से 2 खतरनाक कैदियों के फरार के मामले पर सिंध हुकूमत ने सुपरिटेंडेंट जेल समेत 15 अफसरान और एहलकार को मुलाजमत से बरतरफ कर दिया। दानियाल सैयद, 24 न्यूज़, कराची। भारतीय जारियत की बात करते हैं। भारत अपनी हटदर्मियों से बाज ना आया। खुई रट्टा सेक्टर में भारत की बिला इश्तियाल फायरिंग से 3 खवातीन समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। मकबूजा वादी में भारतीय फोर्सेस ने मजीद 7 नौजवान कश्मीरियों को शहीद कर दिया। लाइन ऑफ
सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम भारतीय फौज ने समारात क्यों नहीं पहुँचती? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन हैं और क्यों हैं? इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या टायरनी ऑफ मेजॉरिटी? आज अवाम, अदलिया और फौज एक पीस है। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमेरात रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। बाजार सियासत में हर तरफ शोर, कहीं जाती मफादात और मखसूस एजेंडों की तकमील के लिए। इस शोर में दब गई जमहूर के ऐवानों GHQ में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ। आर्मी चीफ ने हिदायत की कि दहशतगर्दी से पाक किए गए इलाकों में बहाली और तरक्याती मंसूबों को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए और इन इलाकों को सिविल इंतजामिया के हवाले किया जाए, जिसकी इस्तेदाद कार में पहले से इजाफा हो चुका है। कॉन्फ्रेंस में इस बात पर इत्तफाक किया गया कि फाटा की अवाम की उमंगों के मुताबिक खित्ते को मरकजी धारे में शामिल करके ही असल समरात हासिल किए जा सकते हैं। कॉन्फ्रेंस में दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी अवाम के अज़्म हिम्मत को सराहा गया। क्या तीसरी आलमी जंग शुरू होने वाली है? बड़ी आलमी ताकतें आमने सामने आ गई। अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस ने मुश्तरका कार्रवाई पर इत्तेफाक कर लिया है और रूस ने भी ये धमकी दे दी है कि शाम की तरफ कोई अमेरिकी मिसाइल आया तो मार गिराएंगे। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर अवाम तक समारात क्यों नहीं पहुँचती? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन हैं और क्यों? इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या टायरनी ऑफ मेजॉरिटी? आज अवाम, अदलिया और फौज एक पीस है। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमेरात रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। बाजार सियासत में हर तरफ शोर, तक सऊदी अरब में 66 पाकिस्तानियों को सजाए मौत दी गई। साल 2013 में 10 और 2014 में 13 पाकिस्तानियों को सजाए मौत दी गई। वज़ीर ख़ारजा ने मजीद बताया कि साल 2015 में 14, 2016 में 7 और 2017 में 14 जबकि 2018 में 8 पाकिस्तानियों को सजाए मौत दी गई। ख्वाजा आसिफ ने तहरीरी जवाब में बताया कि सजाए मौत पाने वाले मुनशियात फरोशी, कत्ल और इस्मत दरी के मुर्तकिब पाए गए थे। मजीद खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे मगर एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर अवाम तक समारात क्यों नहीं पहुँचती? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन हैं और क्यों? इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या टायरनी ऑफ मेजॉरिटी? आज अवाम, अदलिया और फौज एक पीस है। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमेरात रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। बाजार सियासत में हर तरफ शोर, कहीं जाती मफादात और मखसूस एजेंडों की तकमील के लिए। इस शोर में दब गई जमहूर के ऐवानों में जमहूर की आवाज।
हक बयानी के कहत में मेरी ज़बान कहत का शिकार हुई न होगी। आपकी राय मुहतरम, मगर पाकिस्तान और सिसकती बिलकती मजबूर और लाचार अवाम के लिए हर गलत बात पर हम करते आए और करेंगे इख्तिलाफ राय। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ राय 30 से जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मत बोलो, मैं पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म हूं। बेटे चुप हो जाओ, इसमें रोने वाली क्या बात है? पापा, जेडी वालों ने बहुत मुश्किल सवाल पूछे थे मुझसे। ओए नवाज शरीफ, हमारे सोनिया, मैं हूँ आपकी होस्ट शहजादी एसएचओ। के बाद मैं जब भी दूरबीन से देखता हूँ मुझे साजिश नजर आती है। आजा दो कौन आजा फ्रॉड। हम जीत गए हैं, अब हम वजीर आज़म बनेंगे। देखिए, क्योंकि जमहूरियत है। हर जुमा, हफ्ता और इतवार की रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मुझे इख्तलाफ है बढ़ते हुए जुल्म से, मुझे इख्तिलाफ है जुल्म सहने वालों से, मुझे इख्तिलाफ है कौम को अंधेरे में रखने वालों से। राय होगी तो इख्तलाफ भी होगा। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ राय 30 से जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम DNA। देखिए प्रोग्राम DNA 30 से जुमेरात रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा 8 में। देखिए प्रोग्राम नसीम जहरा 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की, अगवा की हो वारदात या फंदे पे धरना दे दिया। समीना को गाना गाते हुए डांस न करने पर गोलियां मार दी गई। पुलिस ने मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है।
कातिल तारिक जतोई को गिरफ्तार तो कर लिया मगर साथ ही उसकी हिमायती बन गई और ये कहने लगी कि मुलजिम ने हवाई फायरिंग की थी और मकतूला को इत्तफाकिया गोली लगी। पुलिस के इस रवैये के खिलाफ सबीना के लवाहिकीन ने बाग़ जना चौक में लाश रखकर धरना दे दिया। हमारी कज़न है जिसको प्रोग्राम में गोलियां चलाई गई, हमें इंसाफ चाहिए। हम अपील करते हैं कि हमारी मदद करें, हमें इंसाफ चाहिए। फनकारा भी हमारी को कत्ल किया गया है और हमारे म्यूजिशियन पर भी तशद्दुद किया गया है। लवाहिकीन का कहना है कि उन्हें इंसाफ फराहम किया जाए और SHO लियाकत अली के खिलाफ कार्रवाई की जाए वरना एहतजाज जारी रहेगा। कसूर और चीचा वतनी के बाद नेपालपुर में भी जुल्म की दास्तान सामने आ गई। उकाड़ा के नवाही इलाके फरीदकोट में बिगड़े अमीरजादों ने जिनसी हवस मिटाने के लिए जहनी माजूर को भी न बख्शा। हैं इसको ब्लैकमेल किया गया, पहले इसकी फिल्म बनाई गई और इसको वो ब्लैकमेल करते रहे और इसके साथ ज्यादती करते। पांचवा जुल्म ये हुआ, मुल्जिमान बच्ची के खानदान को मुकदमे की पैरवी पर वीडियो फैलाने समेत संगीन नताइज की धमकियां दे रहे हैं। जुल्म दर जुल्म के शिकार इस खानदान ने चीफ जस्टिस से इंसाफ की फरियाद की है। चीफ जस्टिस से हमारी ये अपील है कि प्लीज 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 हमारे साथ इंसाफ किया जाए। प्लीज हम तहे दिल से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सबसे कर रहे हैं। अब देखना ये है कि खौफजदा वालिदैन की दहलीज तक इंसाफ पहले आएगा या इनकी बेटी की बनाई गई वीडियो सोशल मीडिया पर पहले। मंडी बहाउद्दीन में चोरी और डकैती की वारदातें बढ़ गईं। मलिकवाल मेन बाजार में ताजिर की दुकान का सफाया कर दिया गया। वारदात की CCTV फुटेज 24 न्यूज ने हासिल कर ली है। आगे बढ़ते हैं, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि एक तरफ मजहबी तंजीम की जानिब से इस्लामाबाद में धरने की पेशगी इत्तला है तो दूसरी जानिब IG इस्लामाबाद चुपके से छुट्टी लेकर बैरून मुल्क चले गए हैं। ज़राए के मुताबिक IG इस्लामाबाद आजम तैमूरी की अचानक बैरून मुल्क रवानगी से पुलिस फोर्स का मोराल डाउन होने लगा। मुतअद्दिद पुलिस एहलकारों ने छुट्टियां लेने की इस्तदा कर दी है। दूसरी जानब मजहबी जमात की जानब से मुमकिना तौर पर धरने की सूरत में फैजाबाद का कंट्रोल रेंजर्स के सुपुर्द करने का फैसला कर लिया गया, जिसके मुताबिक इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पर दिन 12 बजे से 1500 एहलकार तैनात किए जाएंगे। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक मजहबी तंजीम के सरबराह मौलाना खादम रिजवी ने अगर एहतजाज या धरने की कॉल दी तो रावलपिंडी से 1 घंटे में हजारों लोग इकट्ठे हो सकते हैं। तहरीक लब्बैक की जानिब से आज और कल मुमकिन तौर पर रैली या धरने का ऐलान किया जा सकता है। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में खुशियां फिर से लौट आईं। हिस्ट्री डिपार्टमेंट की जानिब से मुनक्किदा जश्न बहारा मेले में तलबा और तालिबात ने खूब एंजॉय किया। रिपोर्ट करेंगे आफ्ताब मोमिन। इस्लामाबाद में कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के तलबा के चेहरे खिल उठे जब हिस्ट्री डिपार्टमेंट सोसाइटी की जानिब से जश्न बहारा के मेले का इनेकाद किया गया। मुंतजिमीन का कहना था कि कुछ अरसे की खामोशी के बाद यूनिवर्सिटी में रौनकें लौट आई हैं। मेले में शरीक तलबा और तालिबात का कहना था कि यूनिवर्सिटी के हालिया माहौल को मद्देनजर रखते हुए ये कदम निहायत खुशाइंद है। जो भी मामलात थे वो सब हल हो चुके हैं और माशाल्लाह आप देखें हमारी यूनिवर्सिटी कितनी खूबसूरत, कितनी हसीन लग रही है। काफ़ी अच्छा माहौल है, ये जश्न बहार है और हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। अब अच्छा मतलब मौका मिला है हमें कि यहाँ पे सही से एंजॉय करें। जश्न बहारा मेले में पाकिस्तान के तमाम सकाफती रंग देखने को मिले। तलबा ने मुख्तलिफ स्टॉल्स भी लगाए जिनमें खाने पीने की अशिया के साथ साथ थैलीसीमिया के मरीजों के लिए खून के अतियात भी इकट्ठे किए गए। कैमरामैन इमरान नसीम के साथ वजीर आफ्ताब 24 न्यूज इस्लामाबाद।
फैसलाबाद में ओरिएंटल कॉलेज की जानिब से सालाना तकरीब तकसीम इनामात सितारों का झुरमुट बन गई। रिपोर्ट करेंगे जहांगीर अशरफ। फैसलाबाद के ओरिएंटल कॉलेज जड़ावाला रोड ने क्यूलम मार्की में सालाना तकरीब सजाई, जिसमें मारूफ शायर वसी शाह ने खसूसी शिरकत की और अपना कलाम पेश किया। मालूम हमें भी है बहुत से तेरे किस्से, पर बात तेरी हमसे उछाली नहीं जाती। तकरीब में CTO सैयद हसनैन हैदर, डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस इमदादुल्लाह व दीगर मेहमानों ने पोजीशन होल्डर्स में इनामात तकसीम किए। हुमैरा मुनीर, एमए फिजिकल एजुकेशन, तीसरी पोजीशन हुमैरा मुनीर। तलबा की तफरीह के लिए मकामी सिंगर अली शेर ने सूफी कलाम, भंगड़ा समेत मुख्तलिफ गाने गाकर हाजरीन को झूमने पर मजबूर कर दिया। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर अवाम तक समारात क्यों नहीं पहुँचती? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन है और क्यों है? इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या टायरनी ऑफ मेजॉरिटी? आज अवाम, अदलिया और फौज एक पेज पर। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमेरात रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। बाज़ार सियासत में हर तरफ शोर, कहीं जाती मफादात और मखसूस एजेंडों की तकमील के लिए। इस शोर में दब गई जमहूर के ऐवानों में जमहूर की आवाज। हक बयानी के कहत में मेरी ज़बान कहत का शिकार हुई न होगी। आपकी राय मुहतरम, मगर पाकिस्तान और सिसकती बिलकती मजबूर और लाचार अवाम के लिए हर गलत बात पर हम करते आए और करेंगे इख्तिलाफ राय। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ राय पीर से जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मत बोलो, मैं पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म हूं। बेटे चुप हो जाओ, इसमें रोने वाली क्या बात है? पापा, जेडी वालों ने बहुत मुश्किल सवाल पूछे थे मुझसे। ओए नवाज शरीफ, सोनिया, मैं हूँ आपकी होस्ट कोर्ट सहाफी ज़ीशान अशरफ के कत्ल में मुलविस 2 नामजद मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। तफसीलात क्या हैं जानेंगे अपने नुमाइंदे मियां मोहम्मद अशफाक से। अशफाक, बताइएगा, इन 2 मुल्जिमान में मरकजी मुल्जिम भी शामिल है? जी बिल्कुल, ये सहाफी ज़ीशान अशरफ भट्ट के कत्ल में ये अहम पेशरफ्त हुई है, जिसमें मरकजी मुल्जिम इमरान चीमा तो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। तमाम FIR के जो 2 नामजद मुल्जिमान हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। एक मुल्जिम जो है उस्मान, उसको बहावलपुर से गिरफ्तार किया गया है, जबकि दूसरे मुल्जिम को गुजरांवाला से गिरफ्तार किया गया है। तो ये पुलिस की जानिब से एक बड़ी पेशरफ्त सामने आई है, जिसमें ज़ीशान अशरफ भट्ट के कत्ल में मुलविस
दो अहम जो मुल्जमान हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि मरकजी मुल्जिम जो है वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। जबकि पुलिस का ये कहना है कि जल्द ही सहाफी ज़ीशान अशरफ भट्ट के कत्ल में मुलव्वस मरकजी मुल्जिम लीगी चेयरमैन इमरान चीमा को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो ये इंतहाई अहम और बड़ी पेशरफ्त ज़ीशान अशरफ कत्ल केस में सामने आई है, जिसमें FIR के 2 नामजद मुल्जमान को जो है वो मुख्तलिफ अजला से गिरफ्तार कर लिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अशफाक। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर अवाम तक समारात क्यों नहीं पहुँचती? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन है और क्यों है? इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या टायरनी ऑफ मेजॉरिटी? आज अवाम, अदलिया और फौज एक पेज पर। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमेरात रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। बाजारे सियासत में हर तरफ शोर, कहीं जाती मफादात और मखसूस एजेंडों की तकमील के लिए। इस शोर में दब गई जमहूर के ऐवानों में जमहूर की आवाज। हक बयानी के कहत में मेरी ज़बान कहत का शिकार हुई न होगी। आपकी राय मुहतरम, मगर पाकिस्तान और सिसकती बिलकती मजबूर और लाचार अवाम के लिए। हर गलत बात पर हम करते आए और करेंगे इख्तिलाफ राय। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ राय पीर से जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मत बोलो मैं पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म हूं। बेटे चुप हो जाओ, इसमें रोने वाली क्या बात है? पापा, JD वालों ने बहुत मुश्किल सवाल पूछे थे मुझसे। ओए नवाज शरीफ, हमारे सोनिया। मैं हूँ आपकी होस्ट शहजादी SHO। के बाद मैं जब भी दूरबीन से देखता हूँ मुझे साजिश नजर आती है। आजा दो कौन, आजा फ्रॉड। हम जीत गए हैं, अब हम वजीर आज़म बनेंगे। देखिए, क्योंकि जमहूरियत है। हर जुमा, हफ्ता और इतवार की रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मुझे इख्तलाफ है बढ़ते हुए जुल्म से। मुझे इख्तलाफ है जुल्म सहने वालों से। मुझे इख्तलाफ है कौम को अंधेरे में रखने वालों से। राय होगी तो इख्तलाफ भी होगा। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ राय पीर से जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया।
यूं बनता है एक प्रोग्राम डीएनए। देखिए प्रोग्राम डीएनए 30 जुमेरात रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम जहरा 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की। अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ। पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज। क्योंकि हम करेंगे इंकशाफ। और आपको बताएं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने थरपारकर में माई बख्तावर एयरपोर्ट का इफ्तिताह कर दिया और उनका कहता था कि इमरान खान सिर्फ इनकलाब की बातें करते हैं। इनकलाब थर में आया है। आइंदा आम इंतखाबात में चारों सूबों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने अपना दिन थरपारकर के नाम किया। बिलावल भुट्टो ने माई बख्तावर एयरपोर्ट का इफ्तिताह किया। उसके बाद थरकोल पावर प्लांट ब्लॉक 2 का दौरा किया और मुख्तलिफ तरक्याती कामों का जायजा लिया। बिलावल भुट्टो ने न्यू शहरी दर्स विलेज में कायम स्कूल का भी जायजा लिया। इस मौका पर तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि थर में इनकलाबी काम हो रहा है। अगली हुकूमत भी पीपल्स पार्टी की होगी और सबसे ज्यादा तरक्की थर में होगी। थर में काम हो रहा है, थर में इनकलाबी काम हो रहा है। लेकिन आज जब मैं पहुंचा, आपका कोल माइन से लेके कम्युनिटी सर्विसेज का जो काम हो रहा है, तो सबको देखकर मैं समझता हूँ अगर कोई इलाका है पाकिस्तान में आज जिसमें सबसे ज़्यादा तब्दीली आया है वो थर है। पाकिस्तान के स्टार क्रिकेटर शाहिद अफरीदी भी तकरीब में शरीक थे। उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी मेरी अपनी जमात है, उनके साथ मिलकर सिंध के लिए काम करना चाहता हूँ। सिंध मेरा अपना शहर है, मेरा अपना सूबा है, मैं ओन करता हूँ सिंध को। और जब सिंध में कुछ चीज़ें नहीं होती फिर मैं पीपल्स पार्टी पे भी नाराज़ होता हूँ, हर एक पे नाराज़ होता हूँ, मैं फिर किसी को नहीं छोड़ता। लेकिन हकीकत में मैं चाहता हूँ कि पीपल्स पार्टी मेरी अपनी पार्टी है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा, चंद साल पहले थर में कोई सड़कों का सोच भी नहीं सकता था, आज यहाँ एयरपोर्ट बन गया है। उन्होंने कहा 3000 से ज़ायद लोग थरकोल पावर प्लांट में काम कर रहे हैं, जिनमें से 71% मकामी अफराद हैं। और अब बात चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की, जिनका कहना है कि उनकी हुकूमत आई तो सबसे पहले फाटा को खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बनाएंगे। वो कबायलियों के लिए जनरल कमर जावेद बाजवा से भी मुलाकात करेंगे। इलेक्शन के बाद तमाम सूबों में उनकी हुकूमत भी बनेगी। नवाज शरीफ को बंद गली नहीं अडियाला जेल की तरफ धकेल रहे हैं, वो पेशावर में खिताब कर रहे थे। इंशाल्लाह अगर हम इलेक्शन जीत के पावर में आए तो सबसे पहला काम कि मर्जर करेंगे पख्तूनख्वा को और कबायली इलाके को, एक सूबा बन जाएगा। मैं जनरल बाजवा से मीटिंग करूंगा और जो आपके कबायली इलाके के लोगों के मसले हैं वो सामने रखूंगा, जिसमें एक कि लोग चेक पॉइंट से बहुत तंग हैं, तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि चेक पॉइंट कम करें वहाँ कबायली इलाके में। दूसरा, जो लैंड माइंस हैं, जो लैंड माइंस दफनाई हुई हैं कई इलाकों में, कबायली इलाके में, जिसकी वजह से नुकसान होता है, बॉम्ब फटते हैं, लोगों के हलाकतें हुई हैं, तो मैं वो भी रिक्वेस्ट करूंगा कि फ़ौज वो लैंड माइंस को हटाए वहाँ से।
बच्चे गैर सियासी होते हैं, रेड़ीबान भी गैर सियासी होते हैं, लेकिन लाहौर में एक अनोखा रेड़ीबान सामने आ गया। लाहौर के रेड़ीबान ने पार्टी बुनियाद पर रेट निकाल लिया। आम ग्राहकों के लिए मार्केट रेट पर, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के लिए सस्ते दामों लहसुन फरोख्त करना शुरू कर दिया। थोम आ गया 100 का 2 किलो, पीटीआई वाले 2.5 किलो। थोम 100 का 2 किलो, पीटीआई वाले 2.5 किलो। थोम आ गया 100 का 2 किलो, पीटीआई वाले 2.5 किलो। थोम 100 का 2 किलो, पीटीआई वाले 2.5 किलो। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि फेसबुक के बानी मार्क ज़ुकरबर्ग का कहना है कि डाटा लीक्स के असरात पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक के इंतखाबात पर भी हो सकते हैं। बीबीसी की रिपोर्ट ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है। फेसबुक के बानी मार्क ज़ुकरबर्ग का कहना है कि उनकी वेबसाइट पर सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर अवाम तक समारात क्यों नहीं पहुँचती? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन है और क्यों है? इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या टायरनी ऑफ मेजॉरिटी? आज अवाम, अदलिया और फौज एक पेज पर। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमेरात रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। बाज़ार सियासत में हर तरफ शोर, कहीं जाती मफादात और मखसूस एजेंडों की तकमील के लिए। इस शोर में दब गई जमहूर के ऐवानों में जमहूर की आवाज। हक बयानी के कहत में मेरी ज़बान कहत का शिकार हुई न होगी। आपकी राय मुहतरम, मगर पाकिस्तान और सिसकती बिलकती मजबूर और लाचार अवाम के लिए हर गलत बात पर हम करते आए और करेंगे इख्तिलाफ राय। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ राय पीर से जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मत बोलो, मैं पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म हूं। बेटे चुप हो जाओ, इसमें रोने वाली क्या बात है? पापा, जेडी वालों ने बहुत मुश्किल सवाल पूछे थे मुझसे। ओए नवाज शरीफ, हमारे सोनिया। मैं हूँ आपकी होस्ट शहजादी SHO। के बाद मैं जब भी दूरबीन से देखता हूँ मुझे साजिश नजर आती है। आजा दो कौन आजा फ्रॉड। हम जीत गए हैं, अब हम वजीर आज़म बनेंगे। देखिए, क्योंकि जमहूरियत है। हर जुमा, हफ्ता और इतवार की रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मुझे इख्तलाफ है बढ़ते हुए जुल्म से, मुझे इख्तिलाफ है जुल्म सहने वालों से, मुझे इख्तिलाफ है कौम को अंधेरे में रखने वालों से। राय होगी तो इख्तिलाफ भी होगा। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ राय पीर से जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में।
पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तजिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डीएनए। देखिए प्रोग्राम डीएनए 30 जुमेरात रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा 8 में। देखिए प्रोग्राम नसीम जहरा 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की। अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ। पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज। क्योंकि हम करेंगे इंकशाफ। इंसानों के दरमियान पानी पर छेड़छाड़ होती रही। इंसानों और हाथियों ने कैसे एक दूसरे पर पानी फेंककर खूब मौज मस्ती की, खुद ही मुलाहिजा फरमाइए। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर अवाम तक समारात क्यों नहीं पहुँचती? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन है और क्यों है? इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या टायरनी ऑफ मेजॉरिटी? आज अवाम, अदलिया और फौज एक पेज पर। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमेरात रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। बाज़ार सियासत में हर तरफ शोर, कहीं जाती मफादात और मखसूस एजेंडों की तकमील के लिए। इस शोर में दब गई जमहूर के ऐवानों में